जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं नितिन सीताराम ताड़कर, मैं रहने वाला हूँ रायगढ़ पेन से। और एक्चुअली मैं 1996 में बाबा के तीर्थ यात्रा में गया था। उस टाइम में मैं 6वीं क्लास में था और बाबा का दर्शन लेके वहाँ पे सब लोग मतलब मेरे को बोलने वाले लोग बोलते हैं कि यहाँ पे नीम का जो झाड़ है वो मीठा है, उसका पत्ता मीठा है। तो वो गुरुस्तान का जो मीठा पान वाला जो नीम का झाड़ था, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे एक उसको ज़्यादा ही नहीं था, कटड़ा था। वहाँ पे हमने कूदी मार के वो पत्ते निकाले, एक पत्ता खाया, बोला चीनी जैसा तो लगेगा, मगर वो चीनी जैसा नहीं लग रहा था, तो मीठा खाए कहाँ, ऐसा करके मैं छोड़ दिया। बाद में दूसरा निकाला, दूसरा निकालने के बाद वो भी मैंने खा के बाद में मैं भी फेंक दिया। उसके बाद वो दर्शन वगैरह होने के बाद मैं जब घर पे आया, उसके बाद मेरे को 4 साल के बाद बाबा का सपना आने लगा। तो 2000 साल में मेरा 10वीं का जो एडमिशन हुआ, उसके बाद मैंने 7 महीना हॉस्पिटल में निकाला था। तो उस टाइम से 2004 तक बाबा मेरे हर 4 महीने में 6 महीने मेरे सपने में आते थे। 2000 साल में तो मैंने 10वीं की एग्ज़ाम दी थी और मैंने उसमें अच्छे मार्क्स मिल के मैं पास हुआ था। ये सब बाबा की मर्ज़ी थी, उसमें मेरे को कभी मालूम नहीं हुआ कि बाबा की मर्ज़ी चालू है मेरे पास, मेरे साथ बाबा है, ऐसा मेरे को कभी मालूम भी नहीं हुआ। उसके बाद बाबा सपने में बार बार आने लगे। बाबा आने लगे तो मेरे जो माँ बाप है उन्होंने मेरे को ये साईं बाबा के टाइम पे बहुत सारा विरोध किया कि वो मुस्लिम है। तो अभी ये बताऊँ किसको, मैं ये बताऊँ किसको? तो मैं मेरी याद में मेरी बुआ है, वो थोड़ी भक्ति मार्ग की थी। तो बुआ को कैसे मिलूँ? तो एक बार मैं गाँव गया था, उस टाइम मैं बुआ को बोला ऐसा ऐसा 3-4 साल मेरे सपने में साईं बाबा आ रहे, तो क्या करूं मैं? मेरे को कुछ तो एक रास्ता दे कि मैं कुछ तो मेरे को मार्ग मिले उस पर। या शिरडी तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ कि मेरे को मेरे माँ बाप भी नहीं लेके जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि अभी क्या करें? तुम बुआ बोली अरे एक काम कर, तू तो अभी पेन में रहता है ना, तो पेन में है ना कहीं तो पेन साईं मंदिर रहेगा, साईं मंदिर रहेगा, तो तू साईं मंदिर में जा और वहाँ पे तू बाबा के रास्ते में तेरे को जो जो दिक्कत आएगी वो बाबा तेरे को मार्ग दिखाएगा। ऐसे अगर मैं उसको शुक्रिया किया और मैं मेरे पेन में जब आया तो मैं देखा कि पेन में बहुत सारा अच्छा मंदिर है जो हमारे नज़दीक है, साधारण वो 1-2 किलोमीटर में ही है। तो वहाँ पे मैं जाने लगा। मेरे माँ को पहले पहले बताया ना कि मैं वो मंदिर में जा रहा हूँ। थोड़े दिन में उनको पता चला कि यार अरे मंदिर में जा रहा है, तो मेरे पापा भी डांटने लगे मेरे को कि यार तू वो मुस्लिम के पीछे मत लग। ऐसा होने के बाद ऐसा हुआ कि मैं बीच में मेरे भाई, जो बड़े भाई थे, सचिन है उनका नाम था, तो उसका जो बड़ा लड़का वो 3-3.25 साल का था। तो कभी कभी वो मेरे इधर आते थे तो मैं उसको बोलता था चल ईशान अपन जाएंगे मंदिर में, बाबा का आरती है और वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए खेलना खिलौना रहता था, तो आरती करेंगे, मैं तेरे को खिलाऊँगा, कुछ खाएँगे और वापस अपन घर पर जाएंगे। ऐसा मैं उसको 1-आध महीने में 2-3 बार तो लेके जाता था। ऐसा होने के बाद 2004 से 2006 तक मैं मंदिर में हर रोज़ जाता था, हर रोज़। ऐसा कोई दिन नहीं रहा कि वो मंदिर में मैं नहीं गया। इसके बाद ऐसा हुआ कि 2006 में मेरे को मेरी पहचान बहुत हो गई यहाँ पे कि ये दीदी आ रही है, ये भैया आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। यहाँ पे पुजारी थे, उनसे बात होने लगी। तो गुरु पूर्णिमा आई और सबको शिरडी का यात्रा करना है। गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ी रहती है, ऐसी है वैसी है। बाबा का वहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है, बाबा का जुलूस निकलता है वहाँ पे। तो ये सुनने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, अरे यार बाबा का दरबार तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तो बहुत बचपन में गया था, तो अभी कैसा रहेगा बाबा का दरबार? वो तो मतलब सोने की नगरी रहेगी। ऐसा होने के बाद मैं सोचने लगा, बाबा को बोला बाबा तो मेरे को हर दम जाता था, तो बाबा बोला बाबा मेरे को अभी शिरडी लेके चला, अभी मेरे को भी तेरी शिरडी देखने अभी, क्योंकि ये सबका जो माहौल देखता हूँ ना तो मेरे को भी लग रहा है कि मैं शिरडी जाऊँगा अभी और तेरा जो दरबार है वो मैं देखूँगा। तो वह मेरे को वहाँ पे दर्शन दे दे। तो ऐसा होने के बाद मैं
बाबा के पास जाते जाते तो गुरु पूर्णिमा हो गई, मगर मेरा जो जाने का था वो मेरा हुआ नहीं, और मैं शिरडी उस दिन नहीं गया। तो मैं बाबा के पास गिड़गिड़ आया, बोला ये आरती में रोज़ आता हूँ, बहुत सारे बच्चे लोग हैं ना जो कॉलेज कुमार है वो घूमने वूमने जाते हैं, मैं तेरे इधर आरती करने आता हूँ। कभी भी देखता हूँ मैं चल के जा रहा हूँ, बहुत सारे बाइक पे जाते हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, क्या मिलेगा मुझे ये करके, तू तो मेरे को शिरडी भी नहीं लेके जा रहा है। ऐसा होने का बाबा बोला मैं तेरे मंदिर में नहीं आऊँगा, मेरे को नहीं आना है मंदिर में, क्योंकि देख मैं तेरे इधर आता हूँ और तू उधर से मेरे को घर पे भेजता है, तो मेरे को तू शिरडी नहीं लेके जा रहा है ना, तो मैं तेरे मंदिर में अभी बंद करूँगा सब, मेरे को नहीं चाहिए। ऐसा झगड़ा हुआ बाबा से मेरा, और मैं खुद वहाँ से निकला, बाबा ये लास्ट आरती है तेरी, बाद में मैं तेरे आरती में नहीं आऊँगा। तो सब लोग शिरडी गए और मैं वहाँ पे बाबा के दर पे बोला, बाबा अभी मैं तो तेरे दर पे नहीं हूँ, मेरे को नहीं चाहिए इधर आना, सब लोग बाइक पे घूम रहे हैं, मैं भी ऐसा घूमूंगा, मेरे को अच्छा लगेगा। उस टाइम में बोला, बाबा मैं अभी यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा, बस मेरे माँ बाप भी मेरे को बोल रहे हैं ना कि ये मुस्लिम के पीछे क्यों लग रहा है, उनके झूठ मूठ से मैं इधर पहुँचता हूँ, तो मैं नहीं आऊँगा सोच के मैं घर पे आया। घर से सब पूछ रहे मेरे को क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद 1 2 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और बड़े भाई का मेरे माँ को फ़ोन आया कि नितिन किधर है, कैसा है, किधर है वो। तो मम्मी बोली उसको क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या उसने कुछ गलत किया क्या, कि उसने वो खुद पागल हो गए वो साईं बाबा के कारण, और मेरे बच्चे को भी पागल कर दिया। वही बच्चा मैं उस जो बच्चा का बात कर रहा था, वही बच्चे को मैं खाली 1 महीने में 2-3 बार लेके जाता था कि बाबा के इधर जाओ, और उसको खिलाता था, खाली वड़ा पाव खा या कुछ खा, और उसको खिलाता था, और उधर खिलौने में बैठा था उसको लेके। मगर ऐसा हुआ कि वो भाई मेरे को पागल बोलने लगा। तो अभी करूँ क्या, माँ बोली अभी एक काम कर, तू भाई के इधर देख क्या बोल रहा हो, और उसको जो क्लियर कर क्या है बात। तो बोला ठीक है, मैं भाई के इधर जाता हूँ। मैं तुरंत, वैसे भाई दूसरे जगह रहता था, वहाँ पे गया और मैं पूछा भाभी और भैया को क्या हुआ, तो ये जो ईशान का क्या मैटर है। तो पूछे कि कुछ नहीं, तू उसको किधर लेके जाता है वो मंदिर में। हाँ, वो मंदिर में लेके जाता है, वो वही साई हुआ, उसको कुछ डरा रहा है, क्या हो रहा है, उसको पूछ ले क्या हुआ है। वो छोटा बच्चा है, उसको कुछ समझ में आ रहा है, वो डर रहा है बार बार, वो बहुत एकदम घबरा रहा है पूरा। तो मैं बोला ठीक है, मैं उसको लेके जाऊँगा, अभी मेरे घर पे लेके जाता हूँ पहले, तो लेके जा, तू उसका अंकल है ना, तू लेके जा सकता नहीं क्या, लेके जा उसको। तो मैं तुरंत उसको लिया, कंधे में बिठाया और बोले चल अपन ईशान अपन जाएंगे अपने घर पे, बाद में देखते क्या करते। तो क्या वो मस्त बैठा, हम निकले घर पे, आया घर पे, तो मैं बोला ईशान कैसे है, क्या हुआ। तो उसको बोलने में इतना आता नहीं था, मगर मेरे को बोला अंकल वो अपन जाते हैं ना, तो मैं वो मंदिर में वो बैठा है ना, वो आता है, बोलते मेरे को किधर आता है। तो बोलते वो है ना बराबर है ना दरवाजे पे या खिड़की से देखता है, बोलते बिल्कुल देखता है, कैसे देखता है। तो ठीक है अभी दिखता है क्या, नहीं बोलते अभी नहीं, अभी तेरे को डर लग रहा है, नहीं लग रहा है, बोलते हैं ठीक है। ऐसा हो गया ना, टाइम गया और 2-3 घंटे में 7 बजे के टाइम वही बच्चा है ना थोड़ा डरने लगा। मैं बोला अरे ईशान क्या हुआ, क्या हुआ तेरे को। तो बोला अंकल दरवाज़ा बंद करो पहले। मैं बोला क्या हुआ बेटा। तो बोलता है कि ना अभी टाइम हो गया, वो आएगा, बोलते हैं मेरे को डराना है। मैं बोला कौन डराने आएगा। वही बोलता है वो बैठता है ना वहाँ पे। मैं लोग किधर बैठता है, बोलते हैं आप मंदिर में जाते हैं, खेलते हैं, कुछ खाते और आते हैं। बोला ठीक है वो आता है ना, तो तू टेंशन मत ले, बोला डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। ऐसा होने के बाद ना, टाइम होने के बाद बराबर 7 बजे वो बोलने लगा और थोड़ा सा डरने लगा, अंकल वो आए देखो, बोलते। मैं बोला आए तो कैसे दिख रहे हो, मेरे को बता कैसे दिख रहे तेरे को। तो बोलता है कि उन्होंने, बोलते कपड़ा पहना है, ऊपर माथे पे कपड़ा है, उनके हाथ में ऐसा एक कटोरी वाटी है, और बोलता है उसके एक कंधे पे ना कपड़े का एक थैला है। तो तुरंत मैं समझ गया कि बाबा का मंदिर मैंने छोड़ा है और बाबा इसको थोड़ा सा दिख रहे हैं, ये तो कंफर्म है। तो मैं तुरंत उसको लिया, माँ को बोला, माँ पूछ रही अरे किधर जा रहा है तू। नहीं, बोला मैं जा रहा हूँ, जरा मंदिर जाके आ रहा। अभी तो बोलते तू मंदिर छोड़ दिया और तू अभी इसको लेके किधर जा रहा। नहीं मैं जा रहा हूँ पहले। उसको तुरंत लिया और मैं साधारण 1.5 किलोमीटर यहाँ पे मंदिर है, वो चल के मैं खुद गया था, बाबा के सामने उसको रखा। बोला बाबा मेरी गलती है ना, मैं तुम्हारा मंदिर छोड़ा है ना, तो उसको क्यों दिख रहा है। वो डर गया है, देखो उसका, देखो वो कैसे डर रहा है आपको।
और मैं उसका उसका गलती मेरा गलती। तो बोला बाबा मैं यही कारण है ना कि मैं मंदिर में आऊँ, तो मैं मंदिर में आऊँगा ना, मैं मंदिर में आऊँगा। तो बोला उसको डराओ मत बस, और मेरे को शिरडी भी नहीं जाना है। तो बस मेरा एक प्रार्थना है कि उसको अभी कभी भी मत डराओ, और मैं उसको भी यहाँ पे लाऊंगा नहीं कभी। वैसे मैं उसको लेके घर पे गया। बाद में रोज़ मेरे जैसा रोज़ मैं आता था मंदिर में, वैसे मैं आरती को जाने लगा। और बराबर 1 2 3 5 6 छठवें दिन में शिरडी में पहुँचा। मेरे को मालूम भी नहीं था मैं शिरडी में जाने रहूँगा, मगर बाबा ने मेरे को छठवें दिन में शिरडी में पहुँचाया। वही मेरा एक अनुभव था। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पापा और मेरी जो माँ है वो मेरे को हर बार बोलती थी, घर का जो भगवान है उसको उसको पूज, उसको नमस्कार कर। मगर मैं बोला मुझे तो अच्छा लगता है ना वो साईं बाबा, तुमको क्या प्रॉब्लम है? नहीं बोलते यहाँ पे दिया कौन लगाएगा, यहाँ पे अगरबत्ती कौन लगाएगा? बोला आप है ना, आप तो लाते हैं ना, मैं थोड़ी खुद लाता हूँ। ऐसा झगड़ा होता था हर बार। ऐसा कर कर करके क्या हुआ कि मेरे कुल देवी का उत्सव था। हमारे गांव में चैत्र पूर्णिमा का जो उत्सव रहता है, वहाँ पे हमारे कुल देवी का बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है। वो प्रोग्राम लगभग 2 दिन चलता है। एक दिन हमारे नचाने का रहता है, महादेव का जो काठी रहता है वो नचाते हैं हम, और दूसरे दिन हमारा पालकी का मिरर रहता है। हमारी जो देवी माँ है पूरे गांव में उसको घुमाते हैं, हर गांव में हर घर में उसको घुमाते हैं। तो उसी टाइम में मेरी जो दादी माँ है वो बहुत बीमार हो गई, और बीमार होने के बाद बराबर फेस्टिवल के 2 दिन के बराबर अंत में आ गई कि उसको नीचे निकाला, और हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन करना चालू हो गया कि ऐसा ऐसा है, सब ने मिल के जाओ। वहाँ पे मेरे पापा और हम लोग सब थे उस टाइम। तो और उनको जो बोलते हैं ना लास्ट टाइम में जो गंगा जल चलाते हैं, जहाँ मतलब क्या पिलाते हैं, वैसा लास्ट टाइम आ गया। तो अभी सब हम छोड़ के बाकी के लोग तो कुछ करने लगे, अरे यार अभी तो 2 दिन में अपना बड़ा फेस्टिवल है, जो कभी ऐसा उसको खंडन है कि हाँ ये अपने घर में ऐसा दादा परदादा के ज़माने में किसका अंत हो गया। तो पापा भी मेरे टेंशन में आ गए थे, मगर मेरी दादी माँ तो बूढ़ी हो गई थी, तो अंत तो होना ही था। तो पापा बोले क्या करना है, मामी से भी बात होता रहा, मगर अभी गंगा जल तो उसको पिलाना चालू तो हुआ है। अभी कल तो मेरे कुलदेवी का प्रोग्राम है बड़ा सा। तो उन्होंने उस टाइम साईं बाबा को उनको याद कैसे आया पता नहीं, बाबा की इच्छा रहेगी। क्योंकि मैं शिरडी के बाबा को एक ही बताता था, क्योंकि मेरे माँ बाप तो मेरे को ऐसे ही तू ये मुस्लिम के पीछे क्यों लग रहा है, मुस्लिम के पीछे क्यों लग रहा है। इस वजह से मैं बाबा को हर बार बोलता था कि बाबा मैं खुद नहीं लाऊंगा उनको, तू ही उनको लेके चल मेरे साथ। तो उस टाइम बाबा ने उनको क्या बताया या क्या उनके दिमाग में डाला, और मेरे पापा साईं बाबा के नाम से गिड़गिड़ाने लगे, बाबा मेरा बच्चा तेरे को मानता है ना, तो तू मेरे को आज मदद कर। कल मेरे देवी का उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है। मेरे दादा परदादाओं के ज़माने में भी कभी सुना है नहीं कि हमारे घर में मौत हो गई है, और कल मेरी माँ आज भी मौत में है, और तू ही इसको बचा सकता है। थोड़े 2 दिन खाली उसका निकाल, 2 दिन। ऐसा हो के बाबा बोले कि मैं मेरे माँ का अंत्यविधि करेगा, और ऐसे तू बचा है ना उसको, तो अंत्यविधि करके मैं उसका 13 दिन का श्राद्ध करके मेरे बेटे को लेके मैं 14वें दिन तेरे पास आऊँगा। तो ये बात होने के बाद तो फेस्टिवल वगैरह हो गया हमारा, सब गांव का वगैरह मिरवणूक फेस्टिवल सब धूम धड़ाके से हो गया, सब मज़ा किया, मौज मस्ती किया। और मेरी दादी है ना, वो 2 दिन नहीं 8 दिन जिंदा रही, वो भी पानी पे। ऐसा क्या हुआ, सब इधर उधर बोला, सब हमारा फेस्टिवल जो उत्सव हो गया, हमारे देवी माँ का जो उत्सव था वो हो गया। उसके बाद हमारे दादी का अंत्यविधि हो गया। अंत्यविधि होने के बाद 13 दिन का श्राद्ध, और 14वें दिन पापा इधर आ गए पेन में, अरे चलो चलो किधर, चलो सब निकलने हैं। माँ पूछे अरे अभी तो आए आप, अपने बाल भी है काटे हुए, पूरे मुंडन हो गया आपका, तो किधर जाना है अभी? नहीं अपने को बोलते चलो शिरडी जाना है। मैं बोला शिरडी जाना है? मैं उनको बोला यार तुम आप तो मेरे को बोलते हो मुस्लिम के पीछे लगते हैं, तो अभी आपको शिरडी क्यों जाना है? तो बोलते नहीं तेरे को आगे बताऊंगा अभी। चलो शिरडी निकलेंगे। तुरंत गाड़ी बीड़ी का बंदोबस्त किया उन्होंने, और हम कम से कम 14 लोग शिरडी में गए।
14 लोग गए हम शिरडी में, बाबा का दर्शन लिया, सब हो गया दर्शन वगैरह, सुकून में उन्होंने नींद लिया। वो इंस्पेक्टर थे, कभी लाइफ में उन्होंने नींद बोलेगा तो उनको नींद का गोली लेना पड़ता था हर दिन। मगर शिरडी में गए, मेरे को खुद बोले, अरे बेटा तेरे शिरडी में बाबा के आए ना, मेरे को नींद बहुत अच्छी लगी रहे, और मैं गोली भी नहीं खा रहा हूँ यहाँ पे। बोले देखो आप बोल रहे थे ना मुसलमान है मगर ज़बरदस्त है हमारा बाबा, ऐसे बोले। तो बोला अरे ज़बरदस्त तो है रे, तेरा बाबा ज़बरदस्त है। मैं बोला क्यों? अरे मेरी माँ मरने वाली थी ना, अपना फेस्टिवल था देवी का, बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है ना, दादा परदादा का, उनके मैटर में कभी अपना घर का आदमी मरा नहीं है। और उस टाइम मेरी माँ, उस टाइम अंत्यविधि होएगा और फेस्टिवल में इतना बड़ा प्रॉब्लम होएगा ना अपना। मैं बोला ठीक है, तो क्या हुआ? कुछ नहीं बोला, मैं तेरे साईं बाबा को आवाज़ दिया, उसका अंत्यविधि करेगा और मैं 13 दिन का श्राद्ध करके 14 दिन तेरे इधर आऊँगा। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं बोलते हैं बाबा ने, बोलते तेरे, बोलते 8 दिन को उसको रखा, बोलते। मैं तो बोला 2 दिन ही रख, उसने 8 दिन मेरे को माँ से मिलाया, इसलिए मैं तेरे को लेके 14 दिन इधर आया। बोला अच्छी बात है, चलो एक आपको अनुभव मिला ना। वो मैंने बाबा को बताया था 2008 में कि मैं तेरे इधर आऊँगा ना तो मेरे घर वालों को खुद नहीं लेके आऊँगा, तो मेरे घर वाला मेरे को लेके आएगा। और वही एक पहला आपका है कि आपने मेरे को लेके आए। ऐसे मेरे माँ को ही अनुभव आया था, मेरे भाई को भी अनुभव आया। और 2008 में मेरे पापा हमसे दुनिया से छोड़ के गए। छोड़ने के बाद मैं और मेरी माँ, हम दोनों जन यहाँ पे दोनों ही रहते थे। कैसे क्या, मेरी नौकरी छूट गई जो लगी थी मेरे को। नौकरी छूटने में मैं बाहर निकलता था, मेरे खिस्से में कितना पैसा है वो कभी नहीं मेरे को मालूम रहता था, पैसा कितना है। बाहर जाता था, समझो मेरे पास 500 रुपये है, तो बाहर से आता तो मेरे पास 200 रुपये रहता था ना, मैं कुछ खाता था ना पीता था। तो घर पे आता तो 200 रुपये रह गए, 300 रुपये रह गए, ऐसे मेरे पैसे। तो मेरे को विचार ही नहीं समझ में आता। तो मेरे छोटा भाई मेरे घर पे आया, मेरे को बोला ये 500 रुपये ले और तू तेरे बाबा के पास चला जा पहले। मेरे को क्यों रे? जा, बोला तू उसके पास जाएगा ना तो तू एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं लोग क्यों, ऐसा क्यों तेरे को लग रहा है? नहीं, बोलते तेरा वो पापा वही है, बोलते। अरे ठीक है, तू बोलता है तो मैं 500 रुपये लेता है और मैं पहले जाता हूँ वहाँ पे। मैं शिरडी गया, बाबा को बोला अरे बाबा तू मेरा बाप छीन ले यार। तो बाबा बोला मेरे को तू टेंशन मत ले नितिन, तू टेंशन मत ले, मैं है तेरे साथ, ज़िंदगी में तेरे साथ रहेगा। बाबा से मेरा बात होता था, मैं आज बोल रहा हूँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। और बाबा बोला तू जा घर पे। जब मैं शिरडी जाता था, हफ्ते में जाता था उस टाइम, मेरे को कंटिन्यू 8 दिन के बाद, महीने के बाद जाता था। माँ पूछती थी क्या रे तू हर बार जा रहा है? तो बोलता है, माँ बोलती है अरे मैं मरूंगी यार, तू क्यों जा रहा है? मैं मरूंगी, तेरे बाप जैसे मैं मरूंगी। मैं बोला तू कुछ भी कर, मैं शिरडी जाना है मुझे, बस मेरे को शिरडी जाना है। ऐसा हमारा झगड़ा होता था। तो मैं शिरडी जाता तो बाबा से ऐसे, बाबा बोला बाबा के देख क्या ज़िंदगी बन गई मेरी आज। मेरी माँ उधर बोले मैं भी मरूंगी, तो मेरा बचेगा कौन? मैं अकेला बच रहूँगा, और तू भी एक साथ देने वाला, तू भी मेरा एक आदमी छीन ले रहा है अभी। ऐसा होने के बाद मैं बाबा को पूछा तो ठीक है। तो बाबा बोला तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मैं जाता हूँ घर पे। ऐसा करके दिन में 8-8 दिन में शिरडी पहुँचता था, महीने में पहुँचता था। 12-12 महीने में मैं 40-40 बार गया है बाबा के पास। और कुछ महीने के बाद ऐसा हुआ, कुछ महीने के बाद माँ को बोला माँ क्या हुआ? तू रोज़ बोलती थी मुझे कि मैं मरने वाली हूँ, तेरे बाप का जैसा हार्ट अटैक आया, तेरे पापा को जैसे हार्ट अटैक आया वैसे मैं मरने, मेरा देख बदन देख ठंडा हो गया, देख ठंडा हो। किधर गया बोला तेरा बात मम्मी, क्या हुआ? तो बोलता है कि मेरे पास बाबा की एक तस्वीर है। तो माँ बोली उसको तस्वीर को देख, ये देख ये मेरे सपने में आया, और क्या बोलता है मालूम है कि तेरे को कौन मारेगा, मैं तेरे घर पे है। और मैं बोला माँ को ऐसे बात करके मैं तो चौंक गया। उस दिन से माँ मेरे साथ 3 साल पदयात्रा किया। उस टाइम से मेरे माँ ने 3 साल मेरे साथ पदयात्रा किया। मेरा शादी होने के बाद मेरे को एक बच्चा हुआ, बाबा ने एक बच्चा दिया मेरे को, बच्चा दिया। बाद में मेरा ये साल में 14वां वारी है जो मैं पैदल यात्रा करने वाला हूँ। ऐसे ही मैं हर दिन शिरडी जाने लगा, आने लगा। एक
3-4 साल पहले ऐसा हुआ कि मैं मेरे वाइफ को और मेरे बच्चे को लेके हर दिन 10 जुलाई को हर दिन मैं मेरे बच्चे का केक वहाँ पे काटा। मेरे बच्चे का मुंडन भी वहाँ पे किया मैंने। तो मैं मेरे वाइफ को बोला है कि अरे बाबा ने अपने को घर पे बोल रहा है जा। वाइफ बोले ऐसा क्यों बोल रहा है बाबा, ऐसा तो बाबा नहीं बोलेगा आपको। मैं बोला मेरा मतलब अभी क्या बिगड़ने वाला, बोला बाबा ऐसे बोल रहा है कि तू जा घर पे। बाबा 2-3 बार बोला है, बोला ठीक है। बोला ये बोलते आपको बाबा बोल रहा है तो चलो अपन घर पे जाएंगे। मैं घर पे आया, बच्चे का जन्म जो 10 साल में वहाँ पे किया था ना, तो वही मैं मेरे घर पे किया उस टाइम। दूसरी बार वापस मैं 1 महीने में शिरडी गया कि बाबा ऐसा क्यों हो रहा है, आप चले जाएंगे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो बाबा ने वापस मेरे को कुछ ऐसा ही नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं आप मेरे जीवन में नहीं रहेंगे तो मैं जीरो हो जाऊंगा। क्योंकि क्या हुआ मेरा, जब मेरी माँ को बाबा का जो अनुभव आया, सपने में बाबा आए और बोले कि तेरे घर में मैं रहूँगा, तू बोल रही है बेटे को कि मैं मरूँगी, तो बाबा आप आज मेरे को बोल रहे हैं तू शिरडी से जा। आपने मेरे को शादी हो गया, मैं बोला आपको मेरे को दुल्हन देखिए, एक लड़की देखिए, वही तो कब मिलेगी मेरे को वो, क्योंकि मेरे को शादी करना है, माँ अकेले रहते। उस टाइम बाबा ने मेरे को ऐसी लड़की ढूंढ के दी कि उससे मैं बात करने लगा तो वो बोली कि मेरा एक मन्नत था कि 3 साल मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो पति है वो शादी होने के बाद मेरे को शिरडी लेके जाएगा। ये सुन के मेरे को बहुत आनंद हुआ था उस टाइम, क्योंकि बाबा ने वही सोचा कि बाबा ने वो लड़कियों को कुछ तो बुद्धि दिया था उस टाइम। तो वही वो लड़की से मेरा शादी हुआ, उसके बाद बच्चा हुआ। तो उस टाइम मेरे पास नौकरी थी, मगर वो नौकरी ना मेरी प्राइवेट थी और वो परमानेंट भी नहीं थी। तो परमानेंट नहीं थी तो वो लड़की को मैंने उस टाइम क्लियर बताया था वो लोगों को, सबको, कि मेरी जो नौकरी है वो परमानेंट नहीं है, मगर है ना एक दिन ऐसा है कि मैं परमानेंट हो जाऊँगा। तो मैं क्या किया, लड़की ने मेरे को पसंद किया, मैंने लड़की को पसंद किया। ऐसा होने के बाद मैं खुश होगा, मगर ऐसा हुआ कि वो अच्छी लड़की दिखी और वो अच्छी लड़की कभी तो घर पे जाएगी और बोलेगी कि मेरे जो होने वाले हैं वो परमानेंट है, उसको तो कुछ बोलना चाहिए ना बाबा। तो मैं क्या किया, तो माँ को बोला मैं शिरडी जा रहा हूँ। तो मैं शिरडी गया और बाबा को बोला बाबा अरे तू तो लड़की दिया है, मगर वो लड़की को कुछ तो मेरे को खिलाना है, और वो कभी तो लोगों को बोलेगी कि मेरे होने वाले हैं वो परमानेंट है ऐसा। तो मुझे परमानेंट होना है बाबा। एक फेरी में गया, घर पे गया तो मेरे नौकरी मिल गई। दूसरे दिन में गया तो मेरे को आपने एक लड़की ढूंढ के दी। तो अभी मैं आया हूँ, मेरे को बोलो परमानेंट होना चाहिए। मेरे को परमानेंट उसके लिए नहीं होना है कि मेरे को ऐसा कॉलर टाइट होना चाहिए मेरा कि मैं परमानेंट हूँ, ऐसा मेरे को होना चाहिए। वो लड़की को बताना चाहिए कि बाबा मेरे होने वाले हैं वो परमानेंट है। मैं घर पे आया, दूसरे दिन में परमानेंट का मेरा ऑर्डर आ गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन में मैं गया मेडिकल में, वो लड़के को मैं फ़ोन नहीं किया, मतलब उसको मैं वादा किया था कि मैं परमानेंट होऊंगा, और बाबा के एक कृपा से मैं परमानेंट हो गया। तीसरे दिन में परमानेंट हो गया। ये सब होने के बाद बाबा की कृपा हुई, हरदम हम शिरडी जाने लगे। बाबा ने कभी धन का या खाने का चीज़ मेरे घर पे कभी कमी नहीं किया। ना माँ को परेशानी हुई, ना मेरे हरदम किसको परेशानी हुई। मेरा जब से शादी हुआ उसके बाद मैंने पैदल यात्रा चालू किया। मेरा खुद का अनुभव है बच्चे का, दूसरे को बताने का मेरे को इतना जम नहीं रहा है, मगर खुद का बता रहा हूँ कि बच्चे का बहुत पहला जो मेरा बच्चा पेट में था तो 13वें दिन में मेरे वाइफ को मलेरिया हुआ था। तो हमें जब डॉक्टर ने बताया कि आपके वाइफ प्रेग्नेंट है, तो हम दोनों जब बहुत खुश हुए थे। तो अभी क्या करें, अरे ऐसा हो बेचारा, हमारे अच्छी बातें चालू हुई। और उसका जो ट्रीटमेंट था मलेरिया का, उसमें डॉक्टर ने उसको घबराया। तो मैं वाइफ को बताया कि ऐसा तुम देखो, बाबा पे विश्वास रख तो हो जाएगा। उस टाइम उसने बाबा को विश्वास रखा नहीं रखा उसमें मन में आया। उसको बोला तेरे को 9 महीना रखने का है, मेरे को नहीं रखने का है, करने का तो तेरे को, तो ठीक है तू जो है वो तू खुद सोच ले और तू खुद डिसीज़न ले। तो उसने डिसीजन ले कि नहीं अभी 12 दिन का है ना, तो थोड़ा अपन आगे देखेंगे, चांस लेंगे वगैरह, ठीक है। उसके बाद वो रोज़ रोती थी, मेरी वाइफ रोज़ रोती थी और बोली कि मेरे एक दिन तो इतने परेशान होकर बोली कि मेरे कैसे होएगा, अपने को बेटा होएगा कैसे होएगा।
मैं रो कुछ तो बोलो, बाबा से कुछ बात करो। मैं बोला अभी तूने तो डिसीजन लिया था, तो उस टाइम विश्वास करती तो कैसे है? तो बोलते ठीक है, और आप बाबा से बात करो। ठीक है। मैं उसको बाबा के तरफ देख के, मेरे घर में जो फ़ोटो है उसके पास सामने देख के उसको बोला, देख बाबा विश्वास है तेरा, आज तूने नाम लिया। बाबा को देख के बोला कि अक्टूबर महीने में तू प्रेग्नेंट होगी, ये सच बात है, ध्यान में रखिए। अक्टूबर में रहेगी, नवंबर में मैं शिरडी चल के जाएगा, ये मैं तेरे को वचन दे रहा हूँ। मगर बाबा ने अक्टूबर महीने में तेरे को प्रेग्नेंट करना है। और बाबा के बोलते ना कि जो बच्चे होते हैं वो भगवान की देन ही रहते, उनके फूल रहते हो, ऐसे नहीं होते। तो अक्टूबर महीने में वो प्रेग्नेंट हो गई और हर दम मेरे को बोले आओ जाओ शिरडी चल के। मैं बोला अरे वो बड़ी बात है यार, वो कौन चल के जाएगा ऐसे। ऐसा करके मेरा शिरडी जाना हुआ और मैं शिरडी यात्रा करने लगा। उसके टाइम मेरे माँ ने, जो मेरी माँ बोलती थी कि घर में दिया जला, घर में अगरबत्ती लगा, अपने भगवान इधर आए, वो मुस्लिम के पीछे क्यों लग रहा है। तो मेरी माँ, वही माँ मेरे साथ 3 साल पद यात्रा किया उन्होंने। उसके बाद ऐसा हुआ, मैं हरदम मेरा बच्चा हुआ, बच्चे को हमने सोचा था कि मुंडन वहाँ पे करेंगे, बाल बिल बाबा को देंगे। अपना बाबा अपना है ना, बाबा के देंगे कुछ जो देना है वो। बाबा के पास मुंडन किया। उसके बाद हमने वहाँ पे कसम खा ली कि बाबा, बोलते ना इरादे लाख बनकर बिगड़ जाते, शिरडी हो जाते जिन्हें साई वो बुलाते, ये तेरी कड़वी है ना, वो मेरे को न मत दे बाबा। मैं आज तेरे को वचन देता हूँ कि 10 जुलाई को मैं मेरे बच्चा का जन्मदिन यहाँ पे ही करूँगा। तो पहला केक वहाँ पे काटा था द्वारका माँ के सामने। उसके बाद हर साल हम शिरडी जाते थे। उस टाइम 10वां जन्मदिन आया और बाबा ने मेरे को संकेत दिया, सपने में दिया कि तू यहाँ शिरडी छोड़ अभी। फिर बाबा आप बोले तो आपका ही सुनना है मेरे को, दुनिया मेरी जो जीवन है वो आपका ही है। तो मैं सोचा, थोड़ा मैं डर गया, बाबा आप मेरे को छोड़ने बोल रहे हैं और आप और मेरा रिश्ता ख़त्म हुआ तो मैं ज़िंदगी में जीरो हो जाऊँगा। जो दिया वो आपने दिया है और सब आप ही मालिक है मेरे। तो अभी करूँ क्या? मैं वाइफ को बोला, अरे बाबा बोल रहा है शिरडी जी निकल जा अभी इधर से। तो कैसे, अपना जन्मदिन भी नहीं हुआ बेटे का। तो ये बोले अभी बाबा बोला है तो आपको जाना पड़ेगा घर पे, अपन चलोगे निकलेंगे। बोले जन्मदिन, बोले घर पे करेंगे। हम घर पे आए, माँ थोड़ी बोली खुश हो यार बेटे का जन्मदिन इधर कर रहे हैं। माँ को कुछ बोले नहीं हम। वापिस मैं इसको बोला कि मैं वापस शिरडी जाता हूँ। बाबा ने मेरे को कोई छोड़ने बोला शिरडी, तो वापस गया मैं। वापस बाबा ने मेरे को सपने में ऐसे बताया कि तू शिरडी छोड़। ऐसा 3 बार हुआ मेरा, शिरडी बार बार जाना है। चौथी बार हुआ तो मैं बाबा को बोला, बाबा मैं शिरडी, ऐसा मत बोलो, मैं नहीं छोड़ूंगा शिरडी। और शिरडी से मैं गया तो मैं जीरो हो जाऊँगा, मेरा सब बर्बाद हो जाएगा। तो अभी क्या करूँ क्या, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। तो बाबा वापस बोले सपने में आके, बोले अरे तू मत आ, तेरे को बहुत परेशान है, तू मेरे पास आने के लिए बहुत रोता है, बहुत तेरे को परेशानी होती है शारीरिक ये सब। तो तू मत आ मेरे इधर। तो बोलो मैं तो आपको मुलाकात। तो बाबा बोले अरे मैं ही तेरे इधर निकला हुआ बे, ऐसा बोले बाबा। बोलो बाबा आप निकले मेरे इधर। तो बोला ठीक है आप निकले, जाता हूँ मैं घर पे। मैं मेरे घर पे गया, वाइफ से और मेरा बहुत रिलेशन है बाबा के बारे में, हर बात उसको बताता हूँ मैं। उसको बोला अरे बाबा घर पे आने वाले अपने। वो बोली बाबा घर पे आने वाले, अरे क्या बात, मस्त एकदम। वो भी खुश हो गए, कैसे आएंगे बाबा। मैं बोला क्या पता, मेरे को तो पता नहीं है, बाबा बोला है खरा, अभी क्या करेंगे। तो बोलता है ठीक है देखते हैं। मैं बोला अभी बाबा बोले ना तो बाबा आएंगे घर पे। उसके बाद हमारा एक भजन का मंडल है, उसमें हम भजन करते हैं। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, जब रोज सवेरे साई ना तेरी सूरत दिखाई दे। आरती साई बाबा सौख्यदाता जीवा, चरण रज तळी द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साई बाबा, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। भजन करते करते हमारे 2-3 महीने निकल गए और उसके बाद रामनवमी का उत्सव आ गया।
रामनवमी का उत्सव है तो हमारे जो वही पेन के मंदिर में बड़ा फेस्टिवल रहता है, बाबा का जुलूस निकलता है, पालकी निकलता है। वहाँ पे पारायण था तो मुझे बुलाया गया कि नितिन आप आ जाइए वहाँ पे। तो उस टाइम में निकलने वाला था तो एक आदमी आए, थोड़ी सी भी पहचान नहीं है मेरी, एक हल्के से मेरे को देखते थे वो, बस उतनी पहचान। तो आए मेरे इधर बैठे, मेरे को वो क्या करते हैं मैं क्या करता हूँ हमारा दोनों का कहीं वासला नहीं था। वो आए, बोला मैं आया हूँ आपके इधर तो आऊँ क्या? मैं बोला ठीक है आप ना आओ, बैठो बैठो, आप बैठो बैठो यहाँ पे बैठो। तो उनको बिठाया मैंने। तो मेरे वाइफ को बोला अरे चाय पानी उनको ले लो, कुछ कौन है देखो, उनको बात होएगा अपना। उनसे बात किया मैं, आपका नाम वगैरह, तो अनंत मोहरे उनका नाम था। उन्होंने मेरा नाम पूछा कि आपका नाम वगैरह, उन्होंने नोट किया, नाम मोबाइल नंबर लिया, ये सब हुआ। उसके बाद बोला वाइफ से बात किया, अरे यार ये क्यों आए, इनको पूछेंगे अब क्या हुआ है। उनको पूछा कि सर आप क्यों आए हमारे इधर? तो बोले आपसे काम है। बोला ऐसा कौन सा काम है, आप अभी मेरे को जाने का है, पारायण है, बाबा का पारायण है ऐसा। तो बोलते ठीक है मगर आपसे बड़ा काम है मेरे से। मेरा ऐसा कौन सा काम लेके आए आप, आज तो रामनवमी है ना। तो बोले आप हाँ बोलो, खाली एक हाँ शब्द है ना आपका, वो बोलेंगे ना तो मैं आपका जो काम है मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा ना बोले तो मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। मैं बोला ऐसा तो नहीं, आप रामनवमी के दिन आए और मैं ना बोलूँगा तो मुझे भी और मेरे भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले ठीक है हाँ बोलो। तो मैं हाँ बोलता हूँ आपको। तो उनको हाँ बोला मैं, तो बताइए आप मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो बोले नहीं मैं आपके लिए आया हूँ। हाँ बोलो हाँ तो बताइए आप जल्दी बताओ, मुझे जाना है। तो बोला मेरे को ना आपको साईं बाबा की मूर्ति देनी है। अरे मैं तो बोला आप बोले साईं बाबा की मूर्ति कैसे, क्यों देनी है आपको, क्या हुआ है आपको? नहीं वो मैं बाद में बताऊंगा आपको सब। तो बोला ऐसा क्या है, मतलब आपको मेरे को देनी है। ठीक है बोला अभी आपको लेनी है या नहीं लेनी मेरे को बताओ। बोला ठीक है आपको देना है तो मैं लूँगा। उसके बाद मैं उनको बोला कि क्या है, तो बोलते मेरे को आज श्री गणेशा करना है, ऐसा मेरे को एक प्रचिति हुई है। तो बोला प्रचिति हुई है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मेरा माइंड था कि मेरा बाबा का पारायण है, वहाँ पे मेरे को जाना है और मेरे को पारायण का समाप्ति भी करना है, ये सब मेरे माइंड में था। उसके बाद उन्होंने बताया कि बाबा को वो चौरंग रहता है या उसको लकड़ी का जो पाट रहता है वो चाहिए उनको। तो मैं तुरंत बोला कि ठीक है मैं आपको वो इंतज़ाम करता हूँ। उनको दिया और उन्होंने एक बाबा की आरती गा के उनको उसका श्री गणेशा करके दिया और मैं मेरे पारायण में गया। उसके बाद मैं वाइफ से बात किया, अरे यार ये बता रहे कि बाबा की मूर्ति देने हैं तो ये कैसे अपने को जमेगा नहीं जमेगा। तो मेरे वाइफ ने मेरे को बताया कि बाबा आपके पास आने वाले हैं, बाबा ने आपको बताया था। तो बोला बाबा अरे ये क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं किसको बोलूँ, कोई क्या करूँ, कहाँ पे रखूँ, बाबा आने वाले तो वही मूर्ति आज मेरे घर में। और बोलते हैं ना कि बाबा उस टाइम मेरे को बोले थे कि मैं तेरे घर पे आऊँगा और उन्होंने इतनी मूर्ति का मतलब उनका सोच था और वो मूर्ति एक 3 फुट की बन गई। और उनको बाबा का ही आदेश था कि क्या हुआ उनके मन में या उनके सपने में क्या ऐसा चीज़ आया कि उन्होंने वो मेरे को मूर्ति दिया। अभी वो कलाकार वो शिल्पकार अभी इधर नहीं है, लंबे चले गए। तो बाबा का मूर्ति है मेरे घर में और उसकी हम पूजा वगैरह करते हैं। तो हम शिरडी ऐसे जाते ही हैं दर्शन के लिए मेरे फैमिली के साथ, मगर हर दम में मेरे इधर बाबा की जो मूर्ति है, जो बाबा मेरे मूर्ति के स्वरूप में मेरे घर में आए, तो अभी मेरे घर पे वो एक परिवार के सदस्य जैसे बन गए। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी माँ जय पंढरपूर साई बाबा रमावर, बाबा रमावर साई बाबा रमावर। शुद्ध भक्ति चंद्र भागा भाव पुंडलिक जागा, पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा। याओ याओ अवघे जन करू बाबांची वंदन, साईंची वंदन करू बाबांची वंदन। गणू म्हणे बाबा साई धाम पाव माझे आई, पाव माझे आई धाम
आली लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे रमे आलिंदन आनंद पूजन भावे वाईन मने नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यश्वं सकल परस्मै नारायणामि समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेव हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्र भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त। आओ साईं मेरे साईं साईं बाबा। मेरे साईं मेरा विश्वास।